विपक्ष ने और खासतौर से मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने जो सनातन धर्म को गाली भी देते हैं उसको नष्ट करने की बात भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा शनिवार को जनपद में आयोजित मां शीतला धाम में चल रहे हनुमत कथा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जौनपुर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश श्रीवास्तव के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 की 80 सीटें लेकर तीसरी बार पूर्ण बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके से कार्य किए गए हैं उससे विपक्ष में एक घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, महिलाओं और नौजवानों को लाभान्वित किया है और 33% आरक्षण देने का काम किया है, विपक्ष अंग्रेजों के तरीके से जाति विहीन आधार पर गरीब कल्याण योजना को आधार बनाकर जो योजनाएं चलाई जा रही थी, भाजपा सरकार में सबको एक समान एक आंख से देखा गया है। सबको मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, मकान सबको मिला है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, देश के राष्ट्रपति, आदिवासी, ये सब विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विपक्ष तरह तरह के षड्यंत्र रचकर केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आ रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उससे विपक्ष में एक घबराहट की स्थिति बनी है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं ने किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को लाभान्वित किया और प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण दिया, विपक्ष अंग्रेजों की तरीके से पूरे जात विहीन व्यवस्था के आधार पर जो गरीब कल्याण को आधार बना के योजनाएं चलाई जा रही थी कि राशन मिला तो सबको, गैस का सिलेंडर मिला तो सबको, मकान मिले तो सबको, गरीबी आधार, और देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, देश की राष्ट्रपति आदिवासी, ये विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। विपक्ष तरह तरह के षड्यंत्रों के द्वारा वो किसी भी तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकारों के खिलाफ दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को एक तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ सक्रिय किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रमुख सहयोगी लेनिन का बेटा, स्टालिन का बेटा उदय ने कांग्रेस की सह पर सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया जैसे शब्दों के प्रयोग किया है। विपक्ष ने और खासतौर से मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को एक तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ सक्रिय किया है। कांग्रेस का प्रमुख सहयोगी लेनिन का बेटा, स्टालिन का बेटा जो उदय है, उसने कांग्रेस की सह पर सनातन धर्म को कोरोना, मलेरिया, डेंगू ऐसे शब्दों से उसने प्रयोग किया कि इसको समाप्त कर देंगे। वहीं कांग्रेस पे हमला बोलते उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि है कि नहीं, राम का अस्तित्व काल्पनिक है, राम सेतु था नहीं, जैसे बयान कांग्रेस की तरफ से आते रहते हैं। कांग्रेस देश को बांटना चाह रही है। सनातन धर्म के खिलाफ जो इंटरनेशनल साजिश है उसके खिलाफ कुछ प्रमुख लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने देश की संस्कृति, विरासत को ऊपर ले जाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही धर्म है जो सबको एक करने की बात करता है। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस ने इसके पहले श्री राम जन्मभूमि है नहीं, राम काल्पनिक है, राम सेतु बंद रामेश्वरम का अस्तित्व नहीं है, ऐसे बयान दिए थे। मैं समझता हूँ ये लोग देश को बांटना चाहते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है उसका शिकार कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ प्रमुख लोग हैं जो सनातन धर्म को गाली भी देते हैं, उसको नष्ट करने की बात भी करते हैं। और यही धर्म है जो सबको एक करने की बात करता है।